walking through the gate, and when I reached the main door of Liberty, I remember Yash uncle was standing there, Mr. Yash Chopra. He said, "Your father brought you till here. Remember that, respect it. From here, you have to walk on your own 2 feet. Because if tonight the film isn't good, by tomorrow morning they'll know and nobody will go see your film." वेलकम टू सोशल, जहाँ रेगुलरली हम स्टार किड्स को क्रिटिसाइज करते रहते हैं फॉर नॉट टेकिंग देयर प्रोफेशन सीरियसली, मगर ऐसे कई स्टार किड्स रहे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग रेंज से हर किसी को इम्प्रेस किया है। ये ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री कनेक्शंस का सही यूज किया है और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। टू पुट इट सिंपली, दीज एक्टर्स हैव बीन ग्रेट प्रोडक्ट्स ऑफ नेपोटिज्म। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 10 एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। Yeah, I'm a product of nepotism. I don't shy away from that. I know I got the opportunities easier than anybody else could, and I'm very grateful. I don't want to take advantage of that. I hope that with my work and the opportunities I'm getting, I'm doing good. I'm not doing something, I'm filling a space of somebody who could have done better than me. So I'm just trying to do the best of my capabilities. Number 10, आलिया भट्ट। करण जौहर ने आलिया भट्ट को लॉन्च किया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ, पर यह कहना गलत नहीं होगा कि वो आलिया के करियर की सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस थी। Nobody liked her as an actor and she got a lot of criticism for her performance. इतना बड़ा लॉन्च मिलने के बाद भी आलिया ने as an actor अपने आप को establish किया by doing great films like Highway, उड़ता पंजाब and राजी। उन्होंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया जिन्होंने आलिया को पुश किया कि वो अपने आप को चैलेंज करें। They made her explore her range as an actor. इन्हीं फिल्म से ऑडियंस में उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई और आज इसी वजह से उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग भी है। And even in school when you're trying to get admission and all this, it happens everywhere. And is it a good thing or a bad thing? I don't know. All I'm saying is I love my work and I give it my 100% and I work very, very hard. So I don't want to feel apologetic for being where I am today. Neither do I want to feel apologetic for being my father's daughter because I love my father. नंबर 9, अजय देवगन। अजय देवगन को स्टार किड कहना थोड़ा गलत होगा, इस टेक्निकली ही इज नॉट फ्रॉम अ स्टार फैमिली बैकग्राउंड। उनके फादर फिल्म्स में एक्शन कोरियोग्राफी करते थे, सो ही डिडंट कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ फिल्म प्रोड्यूसर्स। जिन लोगों ने 90s का सिनेमा क्लोजली फॉलो किया है वो जानते होंगे कि अजय हैड सो मच रिस्पेक्ट इन द ऑडियंस। वो उस टाइम के सबसे डिफरेंट लुकिंग एक्टर थे जिनका एक्टिंग स्टाइल भी काफी सटल था। ही वाज नॉट योर टिपिकल एक्शन हीरो। उन्होंने हर तरह की फिल्म्स की, स्पेशली द मोर सीरियस एंड हार्ड हिटिंग वंस। शायद यही रीजन है कि आज 90s के कितने सारे एक्टर्स फेल हो गए हैं, बट अजय स्टिल रूल्स द बॉक्स ऑफिस। इनफैक्ट आज तो कितने लोग ये भी भूल गए हैं कि वो एक्चुअली में एक इनसाइडर थे। पीपल डोंट केयर अबाउट दिस एज दे जस्ट वांट टू एंजॉय हिज वर्क। Every 6 months you go to an office, you want work and they say हम बताते हैं आपको, तो उसमें 1 साल और निकल जाता है। उसमें ऐसे करते करते 30 40 साल निकल जाते हैं। चाहे वो आप फिल्म इंडस्ट्री के हो या ना हो, स्ट्रगल सबके लिए बराबर है और हार्ड वर्क तो उतना करना ही पड़ता है आपको। नंबर 8, सैफ अली खान। सैफ का करियर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, जहां उन्होंने कई रोम कॉम्स की हैं which have created an image of him as the boy next door। मगर इसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर में कई रिस्क्स भी लिए हैं। जस्ट इमेजिन, ऐसा कौन सा लीडिंग स्टार है जो कि ओमकारा या फिर लाल कप्तान जैसी फिल्म करने का डिसीजन लेगा। बट सैफ हैज ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सेंसिबल सिनेमा एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम स्टैंड अपार्ट। I'm saying that film producers who take a bet on star children are making some sort of bet that this kid will know what his dad knew. So when you think of Amitabh Bachchan's son or Dharmender's son, you're thinking maybe history will repeat itself. So they're making a genetic bet. And sometimes genes pass on, sometimes they don't. Tiger Pataudi's father was an amazing cricketer. Tiger Pataudi is a better cricketer. Genetic brilliance. Then I came along and I couldn't play cricket like that. So I don't know how you explain these things. Number 7, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर का करियर बहुत ही इंटरेस्टिंगली पैन आउट हुआ है। No doubt, being a son of a writer like Javed Akhtar has helped him a lot. पर उनके टैलेंट ने भी उन्हें काफी रिकॉग्निशन दिलवाया है। He first started as a director and made great films like दिल चाहता है एंड लक्ष्य। इसके बाद उन्होंने एज एन एक्टर डेब्यू किया और काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी रॉक ऑन और भाग मिल्खा भाग जैसी फिल्म्स में। आज वो ऑडियंस में इन सबके साथ अपने सिंगिंग स्किल्स के लिए भी जाने जाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को प्रूव किया और ऑडियंस का दिल जीता है।
as in any other industry, as in any other fraternity, there will be certain circles of friends that will form. It is but natural for that to happen. For me, when I think about it, the people who I have ended up being most friendly with are the people who actually were very good to me from the first time in my career. You know, when I first started, they are people who kind of were there for me, reached out for me, and I'll always be there for them, and I'll always try and help as many people as I can, as a producer, as a director, and in whichever way I can. नंबर 6 अभिषेक बच्चन। अभिषेक एक स्टार किड हैं जिनको अपने करियर में काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है। मोस्ट ऑफ इट वाज जस्टिफाइड बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज द सन ऑफ वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। उनका कंपैरिजन हमेशा उनके फादर से हुआ, और उस सेंस से देखा जाए तो ये सच है कि अभिषेक का करियर उनके फादर के जितना सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसके ऊपर से उनकी स्टार्टिंग की कई फिल्म्स बिलो एवरेज थी, जिसने ऑडियंस में उनका एक नेगेटिव परसेप्शन बना दिया था। In those days, he used to get a lot of hate as he was only getting films because of his surname. पर अब ये कहा जा सकता है कि अभिषेक ने अपने लिए एक अलग स्पेस बना लिया है। He has done some interesting films और उनकी एक्टिंग रेंज भी काफी अच्छी है। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा गुरुकांत देसाई। Number 5, Aamir Khan. One of the best things that we have got because of nepotism is Aamir Khan. उनके फादर एक बहुत ही फेमस फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, जिसकी वजह से आमिर का इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू करना काफी आसान हो गया था। मगर अपने डेब्यू के बाद आमिर ने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के बेसिस पर अपनी जगह बनाई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जितना इंटेलिजेंट एक्टर शायद ही कोई और होगा। The way he chooses his scripts, the kind of efforts he puts in his films show that he is very passionate about cinema. उनके इसी पैशन ने उन्हें आज तक relevant बनाए रखा है। मेरा बेटा है जुनैद, उसने अभी पहली फिल्म की शूटिंग कंप्लीट की है। इससे पहले वो 15 दफा रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि वो अलग अलग जगह एक्टिंग थिएटर सीखने के बाद वो अलग अलग जगह गया काम मांगने। मुझसे नहीं मांगा काम, और ना मैंने उसको बोला मैं काम दूंगा। वो गया कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिसेज में, और वो बाहर वेट करता था। जब उसको चांस मिलता था वो ऑडिशन देता था। ऑडिशन देके वो फेल होता था उसको कोई रोल नहीं मिला। अल्टीमेटली एक रोल उसको मिल गया। अब वो मेरा बेटा है, मैं 10 जगह फोन कर सकता था। मेरी ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप काम जानते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और अगर आप काम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी हाथ पांव मार लीजिए, कुछ नहीं होगा। नंबर 4, काजोल। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता दें कि काजोल फेमस एक्ट्रेस तनुजा की डॉटर हैं। Like her mother, she too has a great screen presence, जिसकी वजह से उन्होंने masses में अपनी अलग जगह बनाई है। उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल्स किए हैं और हर जॉनरा की फिल्म करने की कोशिश की है। शायद आज की जनरेशन नहीं जानती है, मगर 90s में काजोल का बहुत ज्यादा क्रेज था, जहाँ उनकी हर फिल्म को ग्रैंड ओपनिंग मिलती थी। ऑल्सो वी शुड टेल यू दैट वी चोज काजोल ओवर करीना फॉर दिस वीडियो, क्योंकि करीना ने अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत फिल्म्स ली हैं और उनको हर कोई लॉन्च करना चाहता था। But Kajol had a different story. Kajol felt more natural on screen than many other privileged actresses. You are looking at it from a point of view of one industry. You're not thinking of the fact that how many lawyers' children want to become lawyers, or how many doctors' children want to become doctors, and how many dentists' children want to become dentists. So every child wants to grow up and become like their parents. And there is no harm in an actor's child wanting to join film industry. Number 3, सलमान खान। सलमान खान की जितनी फैन फॉलोइंग है वो शायद ही और किसी स्टार की होगी। उनका फैन बेस ये प्रूव करता है कि एक स्टार किड भी तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ऑडियंस उसे पसंद करेगी। द फैक्ट दैट सलमान के खुद के दोनों ब्रदर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए ये दिखाता है कि नेपोटिज्म डजंट गारंटी सक्सेस। सलमान हैज बीन एबल टू डू दिस फॉर मोर देन 30 years बिकॉज ऑफ हिज चार्म। उनकी पर्सनालिटी से लोग कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उनकी फिल्म्स इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस करती हैं। He might be limited as an actor, but in terms of popularity, nobody can beat him. तो ये जब नया वर्ड आया नेपोटिज्म, तो सब लोग बोल रहे थे कि नेपोटिज्म, मुझे खुद को इसका मतलब पता नहीं था भाई। अब इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लॉन्च किया, उनके ऑफिस के ऊपर, उनके घरों के ऊपर ताले लग गए, उनके बच्चे नहीं चले, जितनी पूंजी कमाई थी वो सब मिट गई। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने उनको देखना नहीं चाहा आगे। Number 2, रणबीर कपूर।
जब रणबीर ने अपना करियर स्टार्ट किया तो ही वॉज द ओनली स्टार किड ऑफ दैट जनरेशन। उनसे काफी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उनकी शुरू की कुछ फिल्म्स डिसअपॉइंटिंग रही। It was only when he did movies like Rocket Singh, Wake Up Sid and Rockstar when people got to see the immense range he has. रणबीर हमेशा से एक ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी इंडस्ट्री प्रिविलेज का बहुत अच्छे से यूज किया है। He has continuously pushed the bar and did films which any other actor would have said no to. शायद यही वजह है कि आज मासेस में रणबीर इतने पॉपुलर हैं। उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो इस इंडस्ट्री में रहना डिजर्व करते हैं। एंड ही हैज शोन दैट नॉट ऑल स्टार किड्स आर बैड एक्टर्स। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटप्पा भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। नंबर 1, ऋतिक रोशन। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऋतिक ही सबसे पहले ऐसे स्टार किड थे जिन्हें इतना ग्रैंड लॉन्च मिला था। इट वॉज हिम हु हैड सेट द स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द अपकमिंग स्टार किड्स। नो डाउट राकेश रोशन से उन्हें एक लॉन्च मिला एंड अ लॉट ऑफ हिज आइकॉनिक फिल्म्स हैव बीन डायरेक्टेड इन हिज होम प्रोडक्शन। पर उन फिल्म्स के अलावा भी उन्होंने अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की है। ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ सिनेमा व्हिच इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द काइंड्स ऑफ चॉइसेस ही मेक्स। ऋतिक अपनी हर फिल्म के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं and rarely you get to see a bad performance from him. He is a product of nepotism, but in every way he has justified his worth. जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सारे स्टार किड्स में से ऐसे कौन से 2 एक्टर्स हैं जो कि अपनी सक्सेस को डिजर्व करते हैं। डू टेल अस इन द कमेंट्स। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।